चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, ठीक है। और आज पीडीएफ पहले ओपन कर लेते हैं। और आज हम करने वाले हैं इवनिंग सेशन में क्या कहते हैं कि मैपिंग में हम लोग चलते हैं गौरव दर्शन में। गौरव दर्शन में इंडियन मैप में आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसको मृदा बोलते हैं, ठीक है ना। मृदा का पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और आज से मृदा का रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। जय गणेश भगवान। स्टार्ट करते हैं। स्वाल, स्वाल को हिंदी में मृदा बोलते हैं। जिसका स्वाल शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श, ठीक है ना। स्वाल, स्वाल का मतलब होता है मृदा, और स्वाल शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श, ठीक है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द, ठीक है। पेडोलॉजी बोलते हैं मृदा के अध्ययन को, ठीक है ना। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि कोई भी चट्टान है, ठीक है, कोई भी चट्टान है तो चट्टान का अपरदन और अपक्षय होता है, माने कि वेदरिंग और इरोजन होता है, ठीक है ना। वेदरिंग और क्या बोलते हैं कि इरोजन होता है, तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, ठीक है। तो जो अपक्षय होता है, अपक्षय क्या होता है, टूटना होता है। ये कैसे टूटता है, जब तापमान एवं दाब के कारण, जब ज़्यादा तापमान और ज़्यादा दाब पड़ता है तो वो अपक्षय हो जाता है, ठीक है। और ये एक स्टैटिक क्रिया है, ठीक है। और अपरदन क्या है, एक स्थानांतरित क्रिया है कि मतलब काइनेटिक एक्शन है, ठीक है ना। और ये किसके कारण से होता है, तो हवा और पानी के कटाव के कारण ये होता है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है ना, वो जाके हवा से किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और उसमें जब पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े गिर जाते हैं, जिससे कि ह्यूमस हो जाता है, तो जीवाश्म का जब मिल जाता है उस छोटे छोटे टुकड़े में, तो मृदा का निर्माण होता है। इसी बात को यहाँ पे सर लिखवाए हैं कि मृदा का निर्माण, ठीक है ना, चट्टान के अपक्षय माने वेदरिंग एंड अपरदन के फलस्वरूप चट्टान के कण गति करते हैं, ठीक है ना, करके किसी अन्य स्थान पर एकत्रित होते हैं, जहाँ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के जीवाश्म फॉसिल मिलने से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अपक्षय किसको कहते हैं, चट्टान का टूटना, ठीक है। अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, चट्टान का टूटना। किस कारण से टूटता है, तापमान एवं दाब के कारण चट्टान का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, स्टैटिक क्रिया है, इसमें गति नहीं होती है। और अपरदन जिसको इरोजन बोलते हैं, हवा एवं पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना ही अपरदन कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में इरोजन बोलते हैं। यह एक गतिज क्रिया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ICAR के अनुसार मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। तो ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 को किया गया था। 1929 को किया गया था। इसको याद कैसे करना है, तो अपना जो BCCI है, BCCI क्रिकेट वाला है, नहीं BCCI है ना, उसको 1928 में, ठीक है ना, 1928 में क्या कहते हैं कि 1928 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है ना। और क्या है कि जब लाहौर अधिवेशन अपना जब हुआ था 1929 में, लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, उसी समय ICAR का स्थापना हुआ था, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और 1956 भारत के मृदा को 8 प्रकार में बांटा है, ठीक है ना, जिसमें सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना, जिसमें सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है। इसका कुल 43% भाग 43 पर जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि नदी द्वारा पर्वत से लाए गए अवसादों के निक्षेपण, माने कि अवसाद माने सेडिमेंटेशन होता है, निक्षेपण माने डिपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो नदी द्वारा पर्वतों से लाए गए अवसाद मतलब सेडिमेंटेशन के
निक्षेपण माने डिपोजिशन से निर्मित मृदा ही जलोढ़ मृदा होता है। इसका दूसरा नाम कछाड़ी या कार्प मृदा भी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल उत्तर का विशाल मैदान, नदी घाटी। अब नदी घाटी में कौन कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदी घाटी में जलोढ़ मृदा का प्रचुरता है। दो प्रकार के क्या बोलते हैं क्या जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर बोला जाता है, माने ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको बांगर बोला जाता है, और नवीन जलोढ़ मृदा जिसको न्यू एलुवियल सॉइल बोला जाता है, इसको खादर भी बोला जाता है, ठीक है ना। सब सर्वाधिक उपजाऊ कौन होता है? नवीन जलोढ़ मृदा होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मिट्टी में प्रचुरता किस चीज़ का होता है? पोटास और फास्फोरस, ठीक है ना। जो पोटास और फास्फोरस का क्या होता है कि प्रचुरता होता है पोटास और NPK, ठीक है ना। NPK हमको चाहिए ना 4:2:1 के रेशियो में, तो पोटास और फास्फोरस अच्छा होता है, लेकिन नाइट्रोजन सब में कम ही होता है हम लोग की मिट्टी में, ठीक है ना। और बात करते हैं कि ये किस खाद्यान्न फसल के लिए उपयुक्त है? तो चावल, गेहूँ, दलहन, गन्ना। चावल, गेहूँ, दलहन, गन्ना खाद्यान्न के लिए ये सबसे सूटेबल है, ठीक है। अगला है कि मृदा में NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितना रेशियो होना अनिवार्य है? 4:2:1 ये रिक्वायर्ड होता है कि 4:2:1 में NPK माने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होना चाहिए। अब बात करते हैं काली मृदा को, जिसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत में रैगूर कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। इसमें काले रंग की वजह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति है। यह गीली होने पर चिकनी किले तथा सूखे होने पर दरार माने क्रैक युक्त होती है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई मृदा सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। यह मृदा दक्कन के पठार में मिलता है जहाँ कपास की खेती होती है। यह मृदा दक्कन के पठार में मिलती है जहाँ कपास की खेती होती है। तो काली मृदा सबसे सूटेबल है कपास की खेती के लिए। इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो हरौती का पठार कहाँ पे है? राजस्थान में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, और दक्कन का पठार हो गया अपना दक्कन, यही कर्नाटक से लेके करते ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र वाला एरिया, ये सब दक्कन का पठार हो गया। और नोट में सर यहाँ पे लिखवाए हैं कि चरनोजम मृदा जो कि ब्लैक अर्थ सॉइल बोला जाता है। नोजम मृदा जिसको ब्लैक अर्थ सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्टेपीज घास के मैदान। कहाँ पे स्टेपीज घास का मैदान? तो क्या बोलते हैं कि यूक्रेन में, ठीक है ना। स्टेपीज घास के मैदान में मिलता है। यह विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा का नाम क्या है? ब्लैक अर्थ सॉइल, ठीक है ना। इसीलिए स्टेपीज घास के मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला है लाल पीली मृदा, जो कि सेकेंड नंबर पर लाल पीली मृदा ही भारत में सेकेंड नंबर पर है, ठीक है ना। सेकेंड रैंक पर 18% मृदा लाल पीली है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि 18% मृदा लाल पीली है, ठीक है ना। और लाल रंग का कारण क्या है? तो लाल फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग हो जाता है। और जब लाल मृदा में पानी पड़ जाता है तो पीला पड़ जाता है, तो उसी को पीली मृदा करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसका क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी घाट, जहाँ बारिश ज़्यादा होगा वहीं ना होगा। तो पश्चिमी घाट में यह किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो तंबाकू, ठीक है ना। तंबाकू, रागी, तिलहन लाल पीली मृदा के लिए सूटेबल है। तंबाकू है ना, तंबाकू, रागी और तिलहन, ठीक है ना। निर्माण कैसे होता है? कार्यांतरित चट्टान के अपरदन से, मेटामॉर्फिक रॉक के अपरदन से क्या बोलते हैं कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो कार्यांतरित के चट्टान के अपरदन से क्या बोलते हैं लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। बात अगला है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट का अर्थ होता है ईंट, ठीक है ना। ये अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। ये अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे कि सदाबहार वन है, सुंदरबन का डेल्टा है, उसमें नहीं, सदाबहार वन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। लेटेराइट मृदा क्या होता है? जैसे
में क्या होता है, जैसे बादल बना और बारिश हुआ, ठीक है ना, तो बहुत बारिश हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर का जो ह्यूमस वाला मिट्टी है ठीक है, एक पहला लेयर जो है वो चला जाता है नीचे, और नीचे का कंकरीला पत्थर ऊपर आ जाता है। इसी को लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में निक्षालन कहा जाता है, ठीक है ना। इस अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पर लेटेराइट मृदा पाया जाता है, जैसे सदाबहार वन जहाँ होगा। इस मृदा का निर्माण निक्षालन के द्वारा होता है, ये जिसके कारण पानी के साथ मृदा की ऊपरी परत बहकर नीचे चली जाती है और पथरीली मृदा ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। इसका क्षेत्र कहाँ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये किस चीज़ के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो मसाले, काजू, चाय और कॉफ़ी के लिए बेस्ट है। अगला है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है, जो कि 5वां टाइप है कि बालू की मात्रा अधिक होता है और कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तापमान सहने की क्षमता होती है, और यह राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। और मोटा अनाज के लिए, जिसको श्री अन्न भी बोला जाता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मिलेट, श्री अन्न अधिक उपजाऊ, ठीक है, लेकिन ये अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। शुष्क एवं मरुस्थलीय। अगला बात है पर्वतीय। जब जो मिट्टी पर्वत के ढाल पर पाई जाती है उसको पर्वतीय मृदा कहते हैं। पर्वत के ढाल पर, हिमालय एवं पश्चिमी घाट पर ये मिलता है, ठीक है ना। इसमें चाय, मेवे, मसाले, कॉफ़ी और फल ये सब हो जाता है, ठीक है। और क्षारीय और लवणीय मृदा, कोई टाइप नहीं है मृदा का, बस जब हम ओवर यूज कर देते हैं क्या बोलते हैं, उर्वरक या फिर केमिकल को, तो क्या होता है, या तो वो क्षारीय या फिर लवणीय हो जाता है, ठीक है ना। क्षारीय को अल्कलाइन बोला जाता है, क्षारीय मृदा को अल्कलाइन सॉइल बोला जाता है, और लवणीय को सलाइन मृदा कहा जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं अनाज के निर्भरता के लिए क्या करते हैं, क्या हुआ था कि अनाज के निर्भरता के कारण हरित क्रांति हुई थी, ठीक है ना, जिस ताकि हमको गेहूँ पर क्या कि पहले ना अमेरिका वाला हम लोग को टूटा फूटा मतलब कि खाया घून लगल दे देता था अनाज, तो उसके लिए हम लोग क्या सोचे कि हरित क्रांति किया जाए ताकि गेहूँ का उपज बढ़े। तो गेहूँ बढ़ा भी पंजाब के आसपास के एरिया में, ये हुआ था क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ का यूज किया गया था, उच्च पैदावार वाले बीज, हाई यील्ड वेराइटी का बीज इस्तेमाल किया गया था, सिंचाई खूब हुआ और उर्वरक भी खूब हुआ। उसका ये फ़ायदा क्या हुआ कि फ़ायदा ये हुआ कि उत्पादकता बढ़ गया और आत्मनिर्भर हो गया भारत अपने खाद्यान्न में। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि मिट्टी क्षारीय और लवणीय मृदा हो गया। इसका उपचार क्या, क्षारीय एंड लवणीय हो गया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर क्षारीय हो गया, क्षारीय हो गया तो जिप्सम डालिए, जिप्सम, ठीक है। और अगर अम्लीय हो गया तो चूना डालिए। तो अम्लीय कहते हैं ना कि अरे चूना, खैनी चूना का अमल हो जाता है आदमी को, तो चूना तो अमल हो गया, ठीक है ना। बाकी तो क्षारीय है ही, ठीक है। आगे बात बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया कहाँ पे है, राजस्थान के अनूपगढ़ और रावतसर में है, ठीक है ना। अनूपगढ़ और रावतसर में क्या बोलते हैं कि क्षारीय और लवणीय मृदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीट एवं दलदली मृदा क्या होता है, पीट एवं दलदली मृदा जल भराव वाले क्षेत्र में उच्च आर्द्रता, जैसे जहाँ पे मैंग्रोव वन होगा वहाँ पे होता है। ये सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष में होता है पीट एवं दलदली मृदा, ठीक है। और ये देखिए मैप देखिए, सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में पर्वतीय क्षेत्र है। तो देखो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक तो हो गया, तो पर्वतीय हो जाएगा उसमें। फिर नीचे में उत्तर का विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा हो जाएगा। उसके बाद उसके प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तट पर, माने कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर लेटेराइट मृदा हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा, उसमें पीट मृदा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, रिवीजन के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।